नमस्ते, माई सेल्फ जितेंद्र सिंह फ्रॉम बेंगलोर एजुकेशन। आज मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 10 ओपन स्कूल मोस्टली एनआईएस बोर्ड का तीसरा लेसन आपको पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है गिल्लू। तो बेंगलोर एजुकेशन के द्वारा बनाए गए इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपका बहुत ही हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपसे आशा करता हूं आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अच्छा लगे तो आप लाइक करिए और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आपको ऐसे ही वीडियो मैं आपको आगे देता रहूं। और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स ज़रूर लिखें ताकि हमें ये पता लग सके आपकी क्या डिमांड है, आपकी क्या राय है। तो आइए हम शुरू करते हैं हिंदी का तीसरा पाठ कक्षा 10 का गिल्लू। इस पाठ को हमने जो है 7 भागों में बांटा है, 6 भागों में। जैसे पहला जो भाग है वो एक चित्र आपको यहाँ पर दिख रहा है कुएं का, कौवे और गमले का। दूसरा चित्र लेखिका जो है वो दूसरे चित्र में दिख रही है। एक गिलहरी के ऊपर ये कहानी रचित है लेखिका के द्वारा। तो दूसरे चित्र में, पहले चित्र में तो गिलहरी घायल हो जाती है कौवे की वजह से। दूसरा चित्र में आपको दिख रहा है दूसरे चित्र में आपको दिख रहा है यहाँ पर ये लेखिका जो है। ये पहला चित्र कौवे के साथ गिलहरी, दूसरे में लेखिका उसकी गिलहरी की कमरे में लाकर के मरम्मत करती हुई। तीसरे जो चित्र में है लेखिका उस गिलहरी गिल्लू नाम की गिलहरी के लिए एक झूला बना देती है कमरे में। और जब लेखिका अपने कमरे में रहती है तो गिल्लू किस तरह से उस कमरे में अपना जीवन यापन करता है। और लेखिका जब खाना वाना खाती है उस समय वो मेज पर किस तरह से व्यवहार करता है। और अंतिम जो छठा जो लेसन है उसमें लेखिका एक बार बीमार पड़ जाती है। अस्पताल से आने के बाद गिल्लू जो है किस तरीके से उसके सर के पास जाकर उसके बालों को धीरे से सहलाता है। और इसके अंतिम स्थिति में गिल्लू का जो जीवन है वो 2 वर्ष का होता है। उसके बाद में गिल्लू का जीवन समाप्त हो जाता है। और इसी गिल्लू को जो है सोन जूही के पौधों के नीचे जो है दफना दिया जाता है। तो जब बसंत ऋतु आती है, जब सोन जूही के पीले फूल खिलते हैं तो लेखिका को ऐसा महसूस होता है जैसे गिल्लू है ये। तो बहुत ही मार्मिक दृश्य की कहानी है। तो आइए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। आपने देखा यहाँ पर स्लाइड्स में आपको दिख रहा है ये जो कौवा है इसके अंतर्गत। तो पहले हम कहानी की थोड़ी सी देख लेते हैं स्टार्टिंग। साहित्य विद्या रेखा चित्र है ये। मनुष्य और अन्य जीवों का जो संबंध है, जीवों के साथ कैसा रहता है, इस तरीके को हम अच्छा जान लेते हैं। पशु पक्षी व अन्य प्राणी अपने प्रेम भरे व्यवहार, अपनेपन से और समझदारी से हमें क्या करते हैं, प्रभावित कर देते हैं। तो हम भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, हमारे सुख दुख के साथी बन जाते हैं। और ऐसे पशु पक्षी हमारे जीवन में बहुत ही घुल मिल जाते हैं। तो ये जो है गिल्लू गिलहरी की याद में लिखा गया है। पाठ का उद्देश्य है मनुष्य और पशु पक्षी और अन्य जीवों में संबंध का उल्लेख, वात्सल्य और ममता जैसे भावों का वर्णन, मन को छूने वाले स्तनों के सकारात्मक प्रभाव का उल्लेख और रेखा चित्र की विशेषता और भाषा शैली पर टिप्पणी, और अपने संपर्क में आए मनुष्य और अन्य प्राणी के व्यवहार के विषय में हम लोग लिख पाएंगे। इस पाठ का उद्देश्य यही था। तो देखते हैं, आगे शुरू करते हैं। गिल्लू जो है, ये जो गमले हैं इसके अंदर मैं दिखाऊं यहाँ पर आपको,
ये जो है सोनजूही के का पौधा है। इसमें एक पीली कली लगी है। अनायास ही छोटे जीव का स्मरण हो जाता है लेखिका को देखते हुए कि वह इन सब में जो है पत्तों के बीच में छिपकर बैठ जाता था गिल्लू, और लेखिका के निकट पहुंचते ही उसके कंधे पर कूदकर उसे चौंका देता था। तब लेखिका को इस कली की खोज रहती थी, लेकिन आज उस लघु प्राण की खोज। तो उसी से ये कहानी स्टार्ट होती है। ऐसे लगता है जैसे वो कोई गिल्लू जी उठा हो, इस सोचते हुए कहानी कहती है। तो अचानक क्या होता है, एक दिन लेखिका जो है सुबह सुबह कमरे के बरामदे में आकर देखती है 2 कौवे एक गमले को चारों ओर से चोंचों से छुआ-छुअल जैसा खेल खेल रहे हैं। तो जैसे ही क्या आगे जो है हम देखते हैं, इसमें कौवा बहुत ही विचित्र तरह का पक्षी होता है। ये एक साथ इसमें चारों चीज़ें समादृत होता है, अनादृत होता है, अति सम्मानित होता है, अति अवमानित होता है। यानी कौवे के बारे में कहा जा सकता है, जब हमारे पुरखों का हम श्राद्ध करते हैं तो न मयूर न हंस, उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ खाने के लिए कौवा बनकर ही आना पड़ता है। इतना ही नहीं, जब हमारे दूरस्थ प्रियजनों को अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवे और काँव काँव करने की अवमानना के अर्थ को ही प्रयुक्त करते हैं। अब गमले और दीवार की संधि के बीच में एक छोटे से जीव पर लेखिका की दृष्टि पड़ती है। तो देखती है गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो घोंसले से गिर पड़ा है, और कौवे जो हैं इसे अपना भोजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कौवे ने जो है 2 घाव लघु प्राण यानी इस छोटे से जीव को दे रखा है। तो हमने देखा कौवे जो हैं उस गिलहरी को घाव लगा रहे होते हैं। लेखिका की नज़र उस पर पड़ती है और ये एकदम निश्चित ना हो जाती है, चिपका पड़ा हुआ रहता है यहाँ पर गिलहरी का बच्चा। कौवे से घाव लगने के बाद में जो है लेखिका उसे कमरे में लेके आती है अपने। ये देखिए यहाँ पर ये गिलहरी का बच्चा और ये लेखिका कमरे में लाती है तो रुई से उसके रक्त को पोंछकर मरहम लगाती है यहाँ पर। परंतु दूध की बूंदें रुई की पतली बत्ती बनाकर दूध में भिगोकर इसके मुंह में डालती है, लेकिन दोनों ओर लुढ़क जाती है। उपचार के बाद में गिल्लू को 1 बूंद पानी मिल सका। गिल्लू 3-4 महीने बाद में छब्बेदार पूंछ वाला, चंचल चमकीली आँख वाला हो गया, और लेखिका ने इसका नाम जो है वो गिल्लू क्या रख दिया, गिल्लू रख दिया इस गिलहरी का नाम। दिख रहा है आपको यहाँ पर। तो लेखिका ने क्या किया नेक्स्ट पार्ट में देख रहे हैं आप यहाँ पर। उसके लिए फूल रखने की डलिया में रुई बिछाकर तार से लटका दिया। 2 वर्ष तक गिल्लू का घर यही रहा और स्वयं इसमें खुद ही झूलता और खिड़की से बाहर देखता रहता और जाने क्या क्या समझता रहता। इस तरह की वह चेष्टा इस झूले में रहकर करता रहता है। आगे हम देखेंगे और जब लेखिका लिखने पढ़ने बैठती है, अगले चित्र में हम चित्रण देखेंगे। यहाँ पर ये रहा लेखिका
पढ़ने बैठती है, पढ़ने लिखने बैठती है लेखिका। उस समय उसने लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अच्छा उपाय खोज निकाला। वह लेखिका के पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक कि लेखिका उसे पकड़ने के लिए नहीं होती। ये देखिए गिल्लू यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो ये बहुत ही शरारती था। यहाँ पर लेखिका गिल्लू को पकड़कर एक लिफाफे में रख देती है। आगे के पंजे व सिर के अलावा सारा शरीर लिफाफे में बंद रहता है। गिल्लू लेखिका को देखता रहता है। भूख लगने पर वह चिक चिक की आवाज़ लगाकर लेखिका को सूचना देता है और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे के बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता है। अब बसंत ऋतु आ गई। बसंत ऋतु आने पर नीम चमेली की गंध लेखिका के कमरे में होले होले तक आने लगी। बाहर की गिलहरियां भी खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर लेखिका को लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। तो लेखिका ने जाली की कील निकाल दी और एक कोना जाली का खोल दिया और इस रास्ते से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच एक आज़ादी की सांस ली। लेकिन छोटे जीव को कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या थी। लेखिका के कमरे में आवश्यक कागज पत्र रहते थे, तो ये कमरा अक्सर बंद रहता था। कॉलेज से लौटते पर जैसे ही लेखिका भीतर घुसती पैर रखती, वैसे गिल्लू अपनी जाली के द्वार से भीतर आकर लेखिका के पैरों के पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगता। तब से क्रम नित्य हो गया। जब कभी कमरे से बाहर जाने की स्थिति में खिड़की की खुली जाली से बाहर चला जाता, दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना रहता और 4 बजे खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलता रहता। एक क्रम चलता रहता था। लेखिका को चौंकाने की इच्छा जो है पता नहीं उसमें कब से स्पष्ट हो गई। कभी वो फूलदान में छुप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में, कभी सोनजूही की पत्तियों में। तो इस तरह से गिल्लू अपना जीवन यापन करता रहता है। अब खाने की मेज का जो दृश्य आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये खाने की मेज का दृश्य। आपने देखा यहाँ पर ये छठा दृश्य है इसी राशन का। तो खाने की मेज पर वो आकर थाली में बैठ जाना चाहता। लेखिका ने बड़ी मुश्किल से उसे थाली के पास बैठना सिखाया। थाली के पास वह बैठकर एक एक चावल बड़ी सफाई से खाता। काजू उसका बहुत ही प्रिय खाद्य पदार्थ था। अचानक एक दिन लेखिका का मोटर वाहन दुर्घटना में एक्सीडेंट हो जाने पर उसे अस्पताल जाना पड़ा। अस्पताल जाने के दौरान घर पर अगर कोई अन्य व्यक्ति उस कमरे का दरवाज़ा खोलता तो गिल्लू उसे दूसरा समझकर वहाँ से वापस नीचे उतरता और उसको फिर वापस अपने घोंसले में जा बैठता। तो लेखिका जब अस्पताल से वापस आई तो उसने गिल्लू के झूले की सफाई की, तो उसमें बहुत सारे काजू भरे पड़े थे। यानी वह अपना प्रिय पदार्थ भी बहुत ही कम खाता था लेखिका के जाने पर। इस तरह से जानवर पशु पक्षियों का भी लगाव हो जाता है इंसानों से, इस बात को दर्शाता है यहाँ पर। अगला जो दृश्य हम देखेंगे
जब अस्वस्थता की स्थिति में अस्पताल से आने के बाद की स्थिति में जो गिल्लू है ये लेखिका के सर पे तकिए पर सिरहाने पर बैठकर नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के सिर को बालों को धीरे धीरे सहलाता। उसका हटना ऐसा लगता जैसे कोई परिचारिका हट गई हो। परिचारिका यानी देखभाल करने वाली जो नर्स होती है उसके समान लगता। गिल्लू जब लेखिका गर्मी में काम करती तो गिल्लू बाहर नहीं जाता, झूले में बैठता और उसने अपनी गर्मी का उपाय खोज निकाला। लेखिका के पास में ही मेज पर एक सुराही पड़ी थी, वह उसी पर लेटा रहता गर्मी से बचने के लिए। हम सभी जानते हैं गिलहरी जैसे जीव की जो है आयु जो है वो 2 वर्ष की होती है। 2 वर्ष उपरांत इन्हें मर जाना पड़ता है गिलहरियों को। तो अंतिम जीवन यात्रा यहाँ पर समाप्त होने वाली थी गिल्लू की। तो वह लेखिका के हाथ से रात को चिपक जाता है, उसके पंजे ठंडे हो जाते हैं। तो लेखिका उनके पंजों को गर्म करने के लिए हीटर लगाती है, लेकिन उसके उपरांत भी गिल्लू अपना जीवन छोड़ के चला जाता है दूसरे जीवन में प्रकट होने के लिए, यानी इस दुनिया से चला जाता है, अलविदा हो जाता है। तो गिल्लू के मरणोपरांत गिल्लू का झूला उतार दिया जाता है, खिड़की की जाली बंद कर दी जाती है और सोनजोई की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दे दी जाती है। तो लेखिका को वसंत ऋतु आने पर जब उसमें पीले फूल खिलते हैं तो गिल्लू के होने का एहसास कराते हैं। तो इस तरीके से हमने समझा किस तरीके से लेखिका और गिल्लू के बीच का एक क्रियाकलाप था, जो उसकी जीवन यात्रा रही, बहुत ही मार्मिक, हमारे हृदय को स्पर्श करने वाली, पशु पक्षियों के लिए अपनापन का एहसास कराने वाली, और उनके प्रति हमें प्रेम प्रकट करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। ये शिक्षा हमें इस कहानी से मिलती है। तो बहुत ही अच्छा लेसन आज हमने पढ़ा। आशा करूँगा आपको समझ में आया होगा। जब आप इसके प्रश्न उत्तर करेंगे तो आपको बहुत ही तरीके से समझ में आएगा। आप इसके बुक्स में से एक बार रीडिंग कर लीजिए और इसके कठिन शब्दों को पढ़ लीजिए। जैसे मैं कुछ प्रश्न का आप चाहें तो उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे लघु प्राण शब्द का उपयोग तो गिल्लू के लिए किया गया। लेखिका गिल्लू को अपने कमरे में क्यों लाई, तो वही कहानी का हिसाब है। अगर आपको कहानी समझ आ गई तो आप सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। यानी उसका जीवन बचाने के लिए लेके आई। जाली का कोना क्यों खोल दिया, क्योंकि गिल्लू आज़ादी से अंदर बाहर आ जा सके। अस्वस्थ होने पर गिल्लू के स्नेह भाव के विषय में दिए गए विकल्पों पर राइट गलत का निशान लगाइए। स्नेह भाव क्या था, वह लेखिका के बालों को अपने पंजे से सहलाता था। अस्वस्थता की स्थिति में अस्पताल से आने के बाद ये भी हमने पढ़ा है। तो बहुत सारी उसकी जीवन की तस्वीरें हमने यहाँ पर निकाली। तो एक तरह का रेखा चित्र है और संस्मरण विद्या है जिसे हम याद रखते हैं। इस पाठ की जो लेखिका है वो महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा जो है लेखिका पशु पक्षियों से बहुत लगाव था। वो उन्हें अपने परिवार का अंग मानती थी, उनके साथ आत्मीयता का अनुभव करती थी। उन्होंने बहुत सारी ऐसी कई रेखा चित्र लिखे हैं जिसमें गौरा जो एक गाय के बारे में, नीलकंठ जो एक मोर के बारे में, सोना जो एक हिरण के बारे में, और गिल्लू जो है वो गिलहरी के बारे में संवेदनशीलता को उन्होंने इस पाठ के जरिए प्रकट किया है, जो हमारे स्मृति पटल पर हमेशा याद रहेगा। और इसमें कौवे का भी वर्णन आया था। उसको हम काक भुसुंडी भी कहते हैं, जिन्होंने गरुड़ को रामकथा सुनाई थी। तो हमारे पितृपक्ष में कौवों के रूप में आते हैं हमारे पितर, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैं इस पाठ में लिखी, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।
Once again, I request to you, please subscribe this channel, like and click the bell icon buttons, and share this for other students so that they can understand and for better study and they can pass 100% surety. Thank you for watching this channel, Bangalore Education, and goodbye.